तो फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जो डिसाइड करेगा कि आपका क्या रिजल्ट आएगा। ये लास्ट के 15 डेज 10 डेज आप कैसे यूटिलाइज करते हो, इसी पे डिपेंड करता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंटेज आएगा। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने लास्ट के 1 साल क्या किया, लास्ट के 2 साल क्या किया, कितना टाइम वेस्ट किया है, बट अगर आप ये बचे हुए टाइम को अभी अच्छे से यूटिलाइज कर देते हो तो आप पूरा गेम चेंज कर सकते हो। बस लास्ट के टाइम पे आपको अपनी वही पुरानी वाली एनर्जी यूज करनी है, वही एनर्जी जिसमें आप लास्ट के 3-4 दिन पढ़ के एग्जाम में 80-90% लेके आ जाते थे। वही सेम एनर्जी यूज करके इस बार बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज लाने हैं। अगर आप सही में रेडी हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल डू इट, और उसके साइड में अपना जो भी टारगेट परसेंटेज है वो लिख दो, और उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करें। वीडियो स्टार्ट करते सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विच इज सिलेबस क्लैरिटी। यार मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, अगर आपको ब्लूप्रिंट अच्छे से नहीं पता। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, एक पीडीएफ है जिसमें आपको हर चीज पता है कि कोई भी सब्जेक्ट, लेट्स सपोज मैथ्स, तो मैथ्स में कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिससे सीबीएसई सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये डेटा रहता है। और यही डेटा के बेसिस में आप जान सकते हो कि कौन से चैप्टर को आपको ज्यादा फोकस देना है, जिससे आप अल्टीमेटली ज्यादा मार्क्स टारगेट कर सकते हो। जैसे आपको स्क्रीन पे ये फिजिक्स का डेटा दिख रहा है, इसमें आपको सारे हाई वेटेज चैप्टर्स दिख रहे हैं। जैसे आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी मिला के, ये 2 चैप्टर से मिला के 16 मार्क्स के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है। फिर आप देखोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ये सारे चैप्टर्स मिला के 17 मार्क्स के। बाकी आप सीरियली ऐसे ही देख सकते हो। सेम मैथ्स के लिए भी देख सकते हो, रिलेशन फंक्शन से 8 मार्क्स के, अलजेब्रा से टोटल 10, कैलकुलस से 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही वेक्टर 3D से 14 मार्क्स के क्वेश्चन। केमिस्ट्री के केस में भी आप देख सकते हो, सॉल्यूशंस हो गए, सॉल्यूशन से 7 मार्क्स के, केमिकल काइनेटिक्स 7, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन 6, बाकी जो भी एमाइंस हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये सारे से आप देख सकते हो। ये मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए बात किया। मैं सारे जो भी टॉपिक्स है आपके, जो भी सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, किसी का बायोलॉजी का पेपर, और भी जितने भी पेपर्स है, सबके लिए ये ब्लूप्रिंट आपको कैसे मिलेगा वो वीडियो के आगे बताता हूं। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज में, विच इज चैप्टर मैपिंग स्ट्रेटेजी। आपको क्या करना है, इसमें लिस्ट बनाना है जिसमें आपको 3 सेगमेंट में अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर देना है। सबसे पहला डन, सेकंड वन इज पार्शियली डन, थर्ड वन इज लेफ्ट। चैप्टर के ये सेग्रीगेशन से क्या होगा कि आपके पास एक प्रायोरिटी लिस्ट रेडी हो जाएगा, जिसमें जो भी डन वाले चैप्टर्स है उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, जिससे क्या है कि उससे श्योर शॉर्ट नंबर पता चल जाएंगे। और ये पार्शियल वाले और जो ये लेफ्ट वाले चैप्टर्स है, इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, सो दैट हम बहुत अच्छे से चैप्टर्स को प्रायोरिटी दे सके। अब देखो इनके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए। अगर जो भी चैप्टर आपका पार्शियली लेफ्ट है, उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। उन चैप्टर्स के लिए आपको यही करना है कि आप उनके छोटे 1 शॉट वीडियोस देख लो, वहां से आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी पता चल जाएगा, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आफ्टर डूइंग एनसीईआरटी। ज्यादा एनसीईआरटी मतलब आप अपना मेन कोर रहेगा कि आपको सबसे पहले 1 शॉट देखना है, रिवाइज करना है थ्रू एनसीईआरटी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर आते हैं लेफ्ट चैप्टर्स। लेफ्ट चैप्टर्स में आपको डिटेल 1 शॉट देखना होगा, क्योंकि आपने इस पे कभी हाथ भी नहीं लगाया, तो इस केस में आपको डिटेल्ड 1 शॉट ही हेल्प कर सकता है। फिर आपको अपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, और फिर जाके आपको पीवाईक्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने हैं। और डन वाले चैप्टर्स में सिंपल सी बात है, आपको बस रिवाइज करना है, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल, क्योंकि आपका ऑलरेडी ये कंप्लीटेड है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, भैया आपने सब कुछ बता दिया, बट अब इसके थ्योरी कहां से कवर करना है, क्योंकि हमारा बहुत सारे चैप्टर्स की थ्योरी भी नहीं हो रखे है लेफ्ट चैप्टर्स के। तो देखो इसके लिए मैं आपको सिंपली यही रेफर करूंगा, डिटेल्ड लेक्चर्स देखने का आपके पास टाइम नहीं है, एक आध चैप्टर्स बचे हैं लेफ्ट में तब देख सकते हो, नहीं तो 1 शॉट ही प्रेफर करो। लास्ट के टाइम पे 1 शॉट इफेक्टिव रहते हैं। यूट्यूब पे इतने सारे 1 शॉट्स हैं जो कि बहुत रेलिवेंट है, आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हो। जैसे आप एनसीईआरटी वाला के फॉलो कर सकते हो, नेहा मैम का मैथ्स के लिए फॉलो कर सकते हो, और डिफरेंट चैनल जो भी आपको बढ़िया लग रहा है आप फॉलो कर सकते हो। मेरे तरफ से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में, विच इज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस। यार देखो बोर्ड्स में हर साल ऐसा देखा जाता है कि जो 60% पेपर होता है वो आपका डायरेक्टली पीवाईक्यूज से उठ के आता है। अगर आप पीवाईक्यूज को इग्नोर करो तो बहुत ज्यादा ब्लंडर करोगे पेपर में, इसलिए पीवाईक्यूज को अच्छे से करो। मैंने क्या किया, हर चैप्टर्स के, हर सब्जेक्ट के आपके सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज बना दिए। वो लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वीडियो में एंड में बता दूंगा कि कैसे आपको मिल जाएगा। बाकी वो आपको सबसे पहले करना है, सबसे प्रायोरिटी में आपका पीवाईक्यूज ही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका जेईई मेंस का पेपर अच्छा नहीं गया और आप टेंशन में हो कि क्या करें, तो टेंशन मत लो, क्योंकि जेईई का नेक्स्ट अटेम्प्ट अभी भी बचा है, जिसमें आप अभी से मेहनत करके भी काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और रही बात उन बच्चों की जिनका पेपर अच्छा गया, उनको कांग्रेचुलेशन, लेकिन प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। बोर्ड्स और बाकी एंट्रेंस एग्जाम को भी आपको फुल फोकस देना है, क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं कि आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा। मेरा सजेशन है कि सब बैकअप एग्जाम को दो, जैसे बिटसेट 2026, इसका सेशन 1 15 से 17 अप्रैल है, सेशन 2 24 से 26 में, 16 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। एनसेट, इसका एग्जाम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये एग्जाम आपको न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन देता है, जो इंडिया का सबसे एडवांस करिकुलम फॉलो करता है। एनसेट क्यों कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ पे डे 1 से ही आपको कोडिंग एक्सपोजर मिलता है, गूगल, क्रेट, इसरो जैसे कंपनीज के एक्स टेक लीड से। कंपलसरी इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट सर्वम एआई, डीआरडीओ, जीसॉक में, और इंटरनेशनल इंटर्नशिप इन कंपनीज लाइक जूवीज, एमस्टैक इंटर्न कर रहे हैं। एवरेज स्टाइपेंड 23,000 से लेकर 2.3 लाख पर एनम। ग्लोबल एक्सपोजर हार्वर्ड एशिया कॉन्फ्रेंस, विकीमीडिया हैकाथॉन तक
स्मार्ट स्टूडेंट सिर्फ एक एग्जाम पर डिपेंड नहीं रहते, इसलिए एनसेट के लिए रजिस्टर कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अपना बेस्ट ऑप्शन सिक्योर करो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, विच इज टाइम टेबल। देखो इतनी सारी चीजें मैंने बताई वीडियो के स्टार्टिंग से, बट इन सबको करने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए। अगर आप इफेक्टिवली पढ़ नहीं रहे हो, डेली के 13-14 घंटे अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला। 95% इज नॉट अ जोक, ईजी नहीं है लाना। अगर आपको लाना है डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से अच्छा टाइम टेबल फॉलो करना होगा। वो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। देखो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, डेली सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का एक प्रॉपर टाइम टेबल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। इसको एज इट इज आपको फॉलो करना है। अब इसमें टाइम डिवीजन कैसे करना है अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपने डेट शीट देखोगे, जिसमें फिजिकल एजुकेशन का सबसे पहला पेपर है, बहुत सारे बच्चों के होंगे और बहुत के नहीं भी होंगे, 18 फेब को है। फिर आते हैं फिजिक्स को, जो बहुत सारे बच्चों का पहला पेपर हो सकता है, 20 फेब को है। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन दे रहे हो तो आपको एक दिन का गैप मिलेगा फिजिक्स के लिए। फिर केमिस्ट्री का एग्जाम 28 फेब को है, तो 7 दिन का गैप मिलेगा आपको फिजिक्स के बाद। मैथ्स का एग्जाम 9 मार्च को है, तो 8 डेज का गैप मिलेगा। तो अच्छा खासा गैप आपको दोनों सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए। फिर आते हैं इंग्लिश, इसमें 2 दिन का ही गैप मिलेगा, 12 मार्च को पेपर है। फिर सीएस का पेपर 25 मार्च को और बायो का 27 मार्च, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो हमें कौन से में है, केमिस्ट्री मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंग्लिश और फिजिक्स में। इसलिए अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए कि इंग्लिश और फिजिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना है स्टार्टिंग के डेज में। देखो अभी ये जितना टाइम है इसमें आप पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अभी क्या करना है, वो चैप्टर्स कर लो जो आप अभी अच्छे से कर सकते हो, जो बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि 1 दिन 2 दिन के गैप में चीजें अच्छे से नहीं हो पाएगी, बट 7 डेज 8 डेज के गैप में आप बहुत अच्छे से सिलेबस भी कवर कर सकते हो। इसलिए अभी के लिए मैं आपको यही बोलूंगा, अभी उन चैप्टर्स को आप ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करो जिसमें आपको बहुत कम दिन टाइम गैप मिल रहा है। बाकी यार यही चीज बोलूंगा, बोर्ड एग्जाम टफ नहीं होता है। एक इफेक्टिव और एक स्मार्ट प्लान यूज करना है, जो मैंने आज इस वीडियो में बता दिया, उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बाकी कमेंट्स में मैं सारे डाउट्स का रिप्लाई करूंगा, जो भी है कमेंट्स में पूछ लो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।